आजकल हम देख रहे थे कि कैसे एक इनफिक्स नोटेशन को हम कन्वर्ट करते हैं कौन से में, पोस्ट फिक्स नोटेशन में। उसकी एल्गोरिथम हमने डिस्कस की थी कि आप किस तरीके से एक नोटेशन आपको दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करोगे एक पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। तो देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस वाई पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाई z इंटू 8 पैरेंथेसिस। ये एक नोटेशन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, पोस्ट फिक्स नोटेशन में। तो इसको करने से पहले हमने देखा था अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमें क्या लेना होगा, एक टेबल बनानी होगी और उसके अंदर इसको सॉल्व करना होगा एक एक ऑपरेटर्स। हम एक एक ऑपरेटर्स को, जो ऑपरेंड या ऑपरेटर्स है उसको रीड करेंगे और कहां से कहां मूव होंगे, लेफ्ट टू राइट। जब पोस्ट फिक्स नोटेशन करते हैं हम तो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होता है, L टू R। जब आप पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हो किसी एक्सप्रेशन को, इनफिक्स एक्सप्रेशन को, तो आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स होगी। फॉर एनकाउंटिंग एन ऑपरेटर एंड और एन ऑपरेंड इन द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन, नॉट हियर द स्टैक इज यूज्ड टू ट्रैक द ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस। हम इसमें एक स्टैक लेंगे और उस स्टैक पे पुश और पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। तो जब आप एनकाउंटर करते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए एलिमेंट्स को रीड करोगे, तो क्या होगा कि जैसे लाइक का ओपन पैरेंथेसिस आएगा या फिर क्लोज पैरेंथेसिस आएगा, उसके अकॉर्डिंग पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। यदि ओपन आता है तो पुश करोगे और क्लोज आता है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एंड आ स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे जो इनका इनफिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करने के बाद में जो वैल्यूज आएगी वो आपकी एक स्ट्रिंग में स्टोर होगी, वो होगी आपकी पोस्टफिक्स नोटेशन। वो क्या होगी, पोस्टफिक्स नोटेशन होगी। तो ईच कैरेक्टर इन द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन डिटेल ऑन द एल्गोरिथम। तो जैसे एल्गोरिथम में बताया था कि किस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं यदि एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या था हमारा, x प्लस वाई डिवाइड z इंटू 8। अब आपने मैं इसको इस तरीके से यहां से देखिए ये हमारी एक्सप्रेशन थी, इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसको कन्वर्ट करना है आपको पोस्टफिक्स में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। हम एक टेबल लेंगे, यहां पे हमारा होगा सिंबल, यहां पे होगा एक्शन और ये होगी हमारी स्टैक और यहां पे पोस्टफिक्स नोटेशन, स्ट्रिंग जिसे बोलते हो। जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी वो यहां पे लास्ट में आएगी। देखिए क्या करेंगे हमने डिस्कस किया था हम लेफ्ट टू राइट मूव होंगे। तो सबसे पहले आपके पास आया सिंबल
लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो आप क्या करोगे, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। स्टैक में क्या हो जाएगा, पुश ऑपरेशन एंटर हो जाएगा। अभी स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस अभी कुछ भी नहीं है। देन दूसरा सिंबल आता है एक्स। जब एक्स सिंबल आएगा तो भी क्या होगा, यहां पे क्या करोगे आप, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये यहां पे लिखोगे। दो आपके पास एलिमेंट इसमें हो गए। अब नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। पहले क्या आए थे, ऑपरेटर था और फिर ऑपरेंड आया। जैसे ही इसमें ऑपरेंड एंटर होगा, यहां पे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है आपकी, सॉरी एक चीज यहां पे परफॉर्म होगी पहले। यहां पे x सेंटर होगा तो x डायरेक्ट स्ट्रिंग में आएगा। x कहां आएगा, डायरेक्ट स्ट्रिंग में आएगा। यहां पे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, यहां स्टैक में ऐसा ही रहेगा। फिर आपका आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर आते ही वापस से क्या हो जाएगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश ऑपरेशन परफॉर्म होते ही ये इसमें एंटर हो जाएगा। स्ट्रिंग आपकी रहेगी x, स्ट्रिंग में क्या रहेगा, x रहेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट आया y। y ऑपरेंट है, एक्शन कुछ ही नहीं होगा, यहां पे ये इतना ही रहेगा क्योंकि कोई पुश या पॉप नहीं हो रहा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे स्टैक में। और स्ट्रिंग हो जाएगी x और y। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, x और y। अब आता है क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस आएगा आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, पॉप। और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते ही ये जो स्टैक है वो हो जाएगी आपकी एम्प्टी, क्योंकि ये क्लोज पैरेंथेसिस कहां तक चलेगा, जब तक फर्स्ट इसको क्या नहीं मिल जाए, ओपन पैरेंथेसिस। तो ये यहां से चल के एनकाउंटर हुआ तो एक ही सिंबल इसके अंदर आ रहा है, तो यहां पे ये पॉप ऑपरेशन हुआ तो जो प्लस सिंबल है वो रिमूव होके कहां आ जाएगा, एक्स वाई के बाद में स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो एक्स वाई प्लस, यहां पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस। तो जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बाद में लिख दिया गया। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है आपका ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस होते वापस आप क्या करोगे, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। यहां स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी एक्स वाई प्लस। ये स्ट्रिंग ऐसे कैसे रहेगी, आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया क्योंकि ओपन पैरेंथेसिस आपको मिला। नेक्स्ट सॉरी पहले आपको मिल रहा है एक ऑपरेटर मिल रहा है डिवाइड का, तो डिवाइड का ऑपरेटर आएगा। डिवाइड का ऑपरेटर आते ही क्या होगा, यहां पे पुश होगा। ये पुश कर दिया हमने, ठीक है। फिर आपका आएगा ओपन, ओपन भी पुश होगा, ये पुश कर दिया। यहां एक्स वाई प्लस ऐसे कैसे रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, जेड। सी एक एलिमेंट आया, जी क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहां पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जी, ठीक है। नेक्स्ट आया एस्ट्रिक,
नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका एस्ट्रिक। तो ऑपरेटर है तो क्या होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेटर है तो क्या परफॉर्म होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश ऑपरेशन परफॉर्म होते ही क्या हो जाएगी, जो आपकी स्टैक है वो कैसे हो जाएगी, यहां पे स्टैक में एक डिवाइड, एक ओपन पैरेंथेसिस और एक एस्ट्रिक, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो हो जाएगी एक्स वाई प्लस जेड, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है 8 आएगा, तो यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, एक्स वाई प्लस जेड 8 यहां पे स्ट्रिंग में एंटर हो जाएगा। 8 के बाद में वापस से क्या आता है आपका क्लोज पैरेंथेसिस। क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते ही यहां पे बचेगा ओनली डिवाइड, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड जी 8 इंटू, क्या हो जाएगा, इंटू। लास्ट में आपके पास क्या बचता है, यहां पे डिवाइड बच रहा है, एक ऑपरेटर बच रहा है, तो भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो नई स्ट्रिंग आ जाएगी एक्स वाई प्लस जी 8 इंटू डिवाइड। तो ये जो है एक्सप्रेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वह एट द एंड हो गए, ठीक है। ये ऑपरेटर एक्स वाई जो पहले मिड में था वह लास्ट में हो गया, इसके बीच में, और ये भी इन दोनों के बीच में लास्ट में आ गया, डिवाइड भी लास्ट में हो गया, इसके सबके लास्ट में हो गया। तो ये था इनफिक्स नोटेशन। तो मतलब किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड, देखिए हमने भी वही परफॉर्म किया, एक्स वाई प्लस जेड जी 8 इंटू डिवाइड, ये भी सेम ही आंसर हमारा आया, एक्स वाई प्लस जी 8 इंटू और डिवाइड। तो ये जो इनफिक्स नोटेशन था किसका, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई जेड इंटू 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनली एक्स वाई प्लस जेड 8 एस्ट्रिक एंड डिवाइड। यही प्रोसेस हमने फॉलो किया, आप देख सकते हैं, इसको भी यहां पे एक टेबल से समझाया हुआ है। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेक ली जो एम्प्टी थी, कुछ भी नहीं था उसमें, ओपन पैरेंथेसिस आया, ओपन पैरेंथेसिस आते हमने क्या किया, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। क्या किया, ये पुश ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। पुश ऑपरेशन परफॉर्म का मतलब स्टैक में हमने इसको एंटर कराया। देन फिर हमारे पास एक्स आता है, तो एक्स को हमने क्या कहां पुट किया, स्ट्रिंग के अंदर। नीचे आपको ये स्ट्रिंग दिख रही है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग के अंदर ये एम्प्टी थी, फिर एक्स किस में चल गया, स्ट्रिंग के अंदर। आपकी जो स्टैक थी उसमें ओनली ओपन पैरेंथेसिस था। फिर सेकंड जो हमारे पास आया ऑपरेटर, हमने ऑपरेटर को आते ही क्या किया, पुश किया। पुश करते ही दो एलिमेंट हमारे स्टैक में एंटर हो गए और स्ट्रिंग में एक ही एलिमेंट रहा। फिर वाई आया, वाई सिंबल आने के बाद में वाई कहां जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। वाई कहां जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। आपका ऑपरेटर और लेफ्ट पैरेंथेसिस या राइट पैरेंथेसिस आते हैं, वो एंटर होते हैं स्टैक के अंदर, और जो ऑपरेट होता है वो जाता है स्ट्रिंग के अंदर और वो जाता है स्टैक के अंदर, ठीक है। फिर जैसे ही यहां पे क्लोज पैरेंथेसिस आया तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते ही जो ऑपरेटर था वो स्ट्रिंग में एंटर हो गया। देखिए यहां पे एंटर हो गया। फिर उसके बाद में वही पुश ऑपरेशन हुआ, देन फिर पुश ऑपरेशन हुआ, फिर अपेंड आया, स्ट्रिंग में गया जेड, फिर
आपका एस्ट्रिक आया, वो भी पुश हुआ, फिर अगेन एस्ट्रिक आया, 8 आया, वो उसके अंदर स्ट्रिंग में गया, यहाँ पे फिर डिवाइड आया, वो पॉप ऑपरेशन हुआ, फिर लास्ट में फाइनली स्टेक पॉप ऑपरेशन हुआ, लास्ट में स्टेक आपकी एम्प्टी हो गई। तो इसको एक और एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं और हमारे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम एक इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एक एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, a प्लस बी माइनस सी इंटू डी। एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट करना है इंटू डी, और चाहे तो आप इसको कर सकते हो प्लस ई। ये एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पे सिंबल आ जाएगा, यहां हमारी स्टेक हो जाएगी और ये हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आया ओपन पैरेंथेसिस। सर हाँ सर एक्शन नहीं लिखा आपने। एक्शन, हाँ एक सिंबल लिखा है, एक्शन नहीं लिखा। एक सेकेंड, सिंबल, एक्शन, स्टेक और लास्ट में स्ट्रिंग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या एनकाउंटर होगा, लेफ्ट टू राइट मूव होते, राइट टू लेफ्ट कभी मूव नहीं होते। ऐसे जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले एनकाउंटर हुआ आपका ओपन पैरेंथेसिस, एक्शन क्या होगा, पुश, स्टेक के अंदर एंटर, स्ट्रिंग ब्लैंक, देन ए क्या है आपका वेरिएबल है, ठीक है, ऑपरेंट है, ऑपरेंट है तो किस में जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। तो ए यहां पे कोई ऑपरेशन नहीं, कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेक ऐसे कैसे रहेगा। ऑपरेटर प्लस पुश ऑपरेशन, पुश होते ही किस में जाएगा, स्टेक के अंदर, ए ऐसे कैसे। बी में कोई एक्शन नहीं, यहां पे ऐसे कैसे, ए और बी, स्ट्रिंग के अंदर ए और बी, देन माइनस सब्ट्रैक्शन, पुश, दो ऑपरेटर आए, प्लस और माइनस दोनों आ गए, यहां पे ए बी, यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी। थर्ड हमारा आया सी, नो एक्शन, ए बी सी, सी कहां जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। अब आया क्लोज पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस आया तो पॉप, ऑपरेशन कौन सा होगा, पॉप। अब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो कब तक होगा, जब तक ये इसके ओपन पैरेंथेसिस तक ना आ जाए। तो दो ऑपरेंट ये बाहर होंगे, दो ऑपरेटर बाहर होंगे, माइनस और प्लस, मतलब दो एलिमेंट रिमूव होंगे स्टैक से, माइनस और प्लस। तो यहां पे जैसे रिमूव हुए तो यहां मूव होंगे स्ट्रिंग के अंदर एबीसी, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, पहले माइनस मूव होगा देन फिर प्लस मूव होगा। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है एस्ट्रिक, तो पुश एस्ट्रिक, यहां पे ए बी सी माइनस एंड प्लस, नो चेंजेस। ओपन पैरेंथेसिस, पुश, सॉरी पहले स्ट्रिक और फिर ओपन पैरेंथेसिस, यहां तक हो गया। नेक्स्ट अब क्या आ रहा है, डी, डी आएगा तो यहां पे नो ऑपरेशन, यहां पे एस्ट्रिक एंड सी ओपन पैरेंथेसिस, और यहां पे हो जाएगा ए बी सी माइनस और प्लस, ऐसे कैसे, और डी आपका यहां पे एंटर हो जाएगा।
डी के बाद में आया प्लस हो गया, तो यहां पे पुश ऑपरेशन होगा, एस्ट्रिक ओपन पैरेंथेसिस प्लस ए बी सी माइनस प्लस डी ई, नो चेंजेस, यहां पे कोई एक्शन नहीं, यहां ऐसे कैसे रहेगा, ए बी सी माइनस प्लस डी और ई, क्लोज पैरेंथेसिस, पॉप ऑपरेशन, पॉप होते ही ए बी सी माइनस प्लस डी ई, सबसे पहले रिमूव होएगा आपका प्लस, और फिर वापस से यहां पे बचेगा एक्स्ट्रिक, फिर वापस से आपको पॉप ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ए बी सी माइनस प्लस डी ई प्लस एस्ट्रिक, और ये एम्प्टी हो जाएगी आपकी। तो ये फाइनली इसका पोस्टफिक्स नोटेशन होगा किसी इनफिक्स नोटेशन का। यदि a प्लस बी माइनस सी इंटू डी प्लस ई लिखा हुआ तो ए बी सी माइनस प्लस डी ई प्लस एस्ट्रिक, ये इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर। तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर डी, फिर प्लस, और फिर लास्ट में एस्ट्रिक। आ गया समझ में कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में यूजिंग स्टेक एंड स्ट्रिंग। यस सर। ठीक है, इसको कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में।